नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय और आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर एस्पिरेंट्स। बच्चों, फाइनली श्रेष्ठा यानी स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज 2025 इस साल के लिए फॉर्म फाइनली निकल कर आ गए हैं बच्चों। ठीक है, तो क्लास 9th एंड 11th दोनों क्लास के लिए एक ही बार आ गया है। ठीक है, तो आप अभी इस वीडियो में हम ऐसे बताएंगे कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करते हुए बताएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे और इसके साथ आप अप्लाई करना भी सीख जाओगे। ठीक है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल कर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप अपने इस डियर एस्पिरेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व भी करेंगे और ऐसे भी जो कि यहाँ पर अपडेट्स आएंगे श्रेष्ठा की, हम तुरंत अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, और एक बात ये है कि श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th दोनों क्लासेस के लिए अपने डियर एस्पिरेंट्स की टीम ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है, आप टैप करके ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको अपने श्रेष्ठा की जो भी प्रिपरेशन के लिए बुक्स लेना है तो आप अपने जो भी यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 8688300345, ये अपनी टीम का नंबर है, आप इसको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको अपनी टीम ये बताएगी कि किस तरह से बुक को लेना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर श्रेष्ठा क्या होती है, तो उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी पहला एक हम ऐसे वीडियो बताएं कि श्रेष्ठा क्या होती है, फिर भी आपको दो शब्द बताएंगे अभी। ठीक है, तो श्रेष्ठा एक ऐसी स्कीम है बच्चों जो कि एनटी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप यानी एग्ज़ाम बनाता है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये दो हमारे जो भी मिनिस्ट्रीज़ है इन्होंने मिलकर श्रेष्ठा स्कीम को चलाती है। ठीक है, और ये जो स्कीम है बच्चों ये बस एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के गर्ल्स एंड बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ना कि दूसरे कोई कास्ट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी जो पेरेंट की जो इनकम होती है ईयरली वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और आगे आपका डेट ऑफ बर्थ के डेट्स भी है। ठीक है, आपको बताएंगे कि आप क्या डेट्स के बीच अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है, आपको आगे बताएंगे वो। ठीक है, तो चलिए ये कुछ होता है बच्चों श्रेष्ठा का। और श्रेष्ठा जो कि क्लास 9th एंड 11th के लिए है, इसमें हर साल 3000 के आसपास बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिए जाते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया के जो भी बड़े बड़े रेजिडेंशियल स्कूल्स रहते होते हैं प्राइवेट के, ठीक है, हाँ उन्हें स्कूल्स में आपको एडमिशन्स दिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट ये है कि हमारे डेट्स क्या रहेंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम डेट कब रहेगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका एग्ज़ाम कब रहेगा। ठीक है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रहेगा। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये सब कुछ आपको हम अभी बताएंगे बच्चों। देखो लेफ्ट साइड है यहाँ पर है, देखो बच्चों इवेंट्स, और राइट साइड है डेट्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा ये है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब तक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों ये स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और ये एंड होने जा रहा है 5 मई 2025 को। लगभग आपको 20 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, इसी 20 दिन के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भर कर रेडी रखना चाहिए बच्चों। हम आपको ये सूचना करेंगे कि आप बस एंड तक वेट मत कीजिए, आप इसी 5 से 6 दिन के बीच आप अप्लाई करके आप हट जाइए बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर आप एंड तक वेट करोगे तो आप कुछ भी यहाँ पर अपने इसी श्रेष्ठा के साइड्स में टेक्निकल इशू आएगा। ठीक है, फिर उसके कारण और अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप 5 से 6-7 दिन के अंदर ही आप अप्लाई करके रखिए बच्चों। ठीक है, तो आपका जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2025 को रहेगा और शाम के 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, वो भी 5 मई 2025 के दिन। तो चलिए अब नेक्स्ट आपका हमारा ये रहेगा कि करेक्शन विंडो, यानी देखो करेक्शन विंडो का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे 15 मई से लेकर के 5 मई के बीच, तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आने के बाद हमारा ये रहेगा कि कुछ हम यहाँ पर गलती करते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है, यानी कैंडिडेट का नेम, और उसके बाद पेरेंट्स का नेम या कोई आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या कुछ भी हम यहाँ पर गड़बड़ से गलती से कुछ भर देते हैं। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 मई से लेकर के 7 मई, ठीक है, यानी 2 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, इन 2 दिन के समय में आपको क्या होना है, जो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे आप इसको एडिट कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका नाम है कुछ गड़बड़ या आपका मदर नेम, फादर नेम या जो कुछ भी है आप उसको सही कर सकते हैं ये 2 दिन के अंदर। अगर आप ये 2 दिन के बाद कुछ भी अगर आप यहाँ पर और भी गलत है आपको उसमें, तो आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, 7 मई के अंदर ही, 6 मई से लेकर के 7 मई के अंदर आप आपका जो भी करेक्शन विंडो है आप वहाँ पर जा कर के आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, कैसे करेक्ट करना है हम आपको उस दिन बताएंगे 6 मई के दिन, इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट या जो कुछ भी आएगा श्रेष्ठा का हम आपको बताते रहेंगे अपने इस चैनल के थ्रू बच्चों। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो एडमिट कार्ड है, जो कि हम इसको शॉर्टली हॉल टिकट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? देखो बच्चों, एडमिट कार्ड हमारा आएगा 25 मई 2025 के दिन, ठीक है। 25 मई को हमारा एडमिट कार्ड आएगा और हमारा जो एग्ज़ाम रहेगा बच्चों, ये 1 जून 2025 यानी संडे का डे आ रहा है, तो संडे के दिन हमारा जो है एग्ज़ाम रहेगा श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए, ठीक है। और आपका जो टाइम है वो टाइम रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, लगभग आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट्स का समय दिया जा रहा है बच्चों, ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी हमारा रिजल्ट कब तक आएगा श्रेष्ठा का। तो रिजल्ट आपको बच्चों लगभग एग्ज़ाम के 1 से लेकर के 1.5 मंथ बाद, ठीक है, 1 to 1.5 मंथ्स के बाद आपका जो रिजल्ट है बच्चों श्रेष्ठा का निकल कर आ जाएगा। लगभग आपको 4 से लेकर के 6 सप्ताह वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो आपको कैसे अप्लाई करना है। श्रेष्ठा के लिए 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स है बच्चों, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये 2 भी हम यहाँ पर लिंक्स डाले हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली वहाँ पर टैप करके आप वेबसाइट्स पर आ सकते हैं, ठीक है। ये 2 वेबसाइट्स पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली आएंगे, ठीक है, और अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए बच्चों। तो चलिए, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है बच्चों, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखो, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शंस विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज ओवर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने चाहते हैं श्रेष्ठा के लिए, तो आप आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सही से भरिए। जैसे 7 मई के दिन, ठीक है, जैसे 7 मई के दिन करेक्शन विंडो एंड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसको किसी भी हालत से करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप 7 मई के दिन पहले ही या 6 to 7 मई के दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका सबमिट नहीं रहेगा और इसका करेक्शन नहीं कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है, ये बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहा है नोट में कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट विल नॉट एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप एक से अधिक, अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी एक ही कैंडिडेट का, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस आप एक ही बार भरिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म और सही से भरिए। अगर आपको भरना नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8688300345, ये अपने डियर एस्पिरेंट्स टीम का है। आप इस टीम को कॉल या मैसेज कीजिए, अपनी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी और अप्लाई करके देगी, ठीक है। हम एप्लीकेशन का बच्चों 100 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ में आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हम इसको भरेंगे, ठीक है। अप्लाई करके आपको PDF भी सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि आप उधर प्रिंट निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो पेपर है, पेपर का मॉडल किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आपका जो पेपर का मॉडल है बच्चों, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। जैसे कि देखो, आपका फर्स्ट रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी मैथ्स। सेकंड रहेगा आपका साइंस, थर्ड रहेगा आपका सोशल साइंस, और फोर्थ रहेगा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, जो कि हम इसको GK बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स करेंगे 30 क्वेश्चंस, साइंस करेंगे 20 क्वेश्चंस, सोशल साइंस करेंगे 25 क्वेश्चंस और GK करेंगे 25 क्वेश्चंस। कुल मिला के हमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और आपको टोटल 400 मार्क्स रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप कोई गलत भी आंसर देंगे तो कोई आपका मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम है इसका मोड क्या रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्रेष्ठा NETS 2025 विल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड ऑफलाइन, यानी आपका ऑफलाइन मोड रहेगा, कोई ऑनलाइन मोड नहीं रहेगा एग्जाम, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर में जाकर के आपको पेपर देना होता है OMR शीट में, ठीक है। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। आपको कोई चिंता करना नहीं है। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में दे सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। और आपका सिलेबस क्या रहेगा, देखो, अगर आप जो बच्चा यहाँ पर क्लास 9th के लिए तैयारी करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, तो क्लास 8th का जो NCERT सिलेबस रहेगा वही आएगा, और क्लास 11th के बच्चों के लिए क्लास 10th का NCERT सिलेबस ही रहेगा बच्चों, ठीक है। और अगर आपको बुक्स लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको हम बेस्ट बुक प्रोवाइड करेंगे, जो कि 500 रुपीज़ में ही अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। उस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, मॉडल पेपर्स भी रहेंगे, टेस्ट के सीरीज़ रहेंगे, ठीक है। और आपके 4 सब्जेक्ट के एवरी चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। उस बुक का नाम है श्रेष्ठा एक्सप्रेस 3.0 बच्चों, ठीक है। और उस बुक का प्राइस ओनली 499 रुपीज़ रहेगा बच्चों, जो कि 500 के आसपास है। और उस बुक के साथ आपको 2 OMR शीट भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप हमें बताइए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए बच्चों। चलिए, अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या है, यानी आप किस तरह से आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। देखो, यहाँ पर ये है कि आप बस SC कैस्ट यानी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग होकर रहना चाहिए, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है। और आप क्लास 8th या 10th इसको कंप्लीट, या आप
पढ़ते हुए रहना चाहिए, ठीक है, यानी स्टडिंग यानी 2024-25 के बीच आप स्टडी होकर रहना चाहिए, ठीक है। और आपका जो पेरेंटल इनकम यानी आपका जो पेरेंट्स का इनकम रहेगा वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होना चाहिए बच्चों, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो बच्चे यहाँ पर श्रेष्ठा क्लास 9th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ डेट्स है, ठीक है, क्लास 9th 11th के लिए उस बच्चों के लिए कुछ एज यहाँ पर क्राइटेरिया है जो कि आप यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2013। अगर आपको ये डेट ऑफ बर्थ जो दिख रहे हैं डेट्स, इसके बीच आप यहाँ पर जन्म होकर रहना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप ये 2 डेट्स के भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फिर भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि आपको 16 से लेकर के 12 आपको साल होकर रहने चाहिए इस 31 मार्च 2025 के टाइम, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्लास 11th के बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2011, जो कि आपका 18 से लेकर के 14 आपका एज होकर रहने चाहिए, जो कि 31/3/2025 इस दिन, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपका सिटीज़ क्या होती है। देखो जैसे आप अप्लाई करेंगे बच्चों, आपको 4 सिटीज़ पूछेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में भरते समय कोई भी आपके स्टेट में 4 सिटीज़ डालना होता है, उन्हीं 4 सिटीज़ में किसी भी एक सिटी में आपका एग्ज़ाम रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है और आपको हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये रहेगा बच्चों जो कि आधार कार्ड, ठीक है, हमारा पहले आधार कार्ड लगेगा जो कि मदर नेम, फादर नेम, कैंडिडेट का नेम, ठीक है, और आधार नंबर भरने के लिए। सेकंड हमारा लगेगा पास फ़ोटो, ठीक है, यानी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और थर्ड लगेगा हमारा जो कि सिग्नेचर, ठीक है। और फोर्थ हमारा लगेगा बच्चों इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और फिफ्थ हमारा लगेगा बच्चों जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हमें डॉक्यूमेंट्स इतने लगेंगे अप्लाई करने के लिए। और आपका जो 8th क्लास जो बच्चे 9th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जो मार्क्स मेमो रहेगा वो लगेगा। और जो बच्चे यहाँ पर 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका 10th का मार्क्स मेमो यहाँ पर लगेगा, जो कि आपके ग्रेड अपलोड करने के लिए वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम इन डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखिए, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जैसे ही आप श्रेष्ठा का वेबसाइट ओपन करोगे जो कि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वही लिंक है बच्चों, ठीक है। आप उसको टैप कीजिए, ठीक है, आप उसको गूगल पर सर्च कीजिए। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इस तरह से कुछ एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो उस वेबसाइट्स के यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पर एक रहेगा आपका क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2025, इस तरह से रहेगा। वरना अगर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिख रहा है तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ठीक है। आपको पहले यहाँ पर आना है बच्चों। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से ओपन होने के बाद आप इसको केयरफुली पढ़िए, वरना यहाँ पर जो छोटा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि छोटा यहाँ पर बॉक्स है बच्चों, ठीक है। आप इस बॉक्स को इस तरह से क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर टिक गिर जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको टैप करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे नेक्स्ट हमारा इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर लगाना है कैंडिडेट का नाम, जो भी यहाँ पर लड़का या लड़की एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर लगाना है। उसी के नीचे आपका फादर का नाम, ठीक है, कैंडिडेट के फादर का नाम, और उसके नीचे मदर का नाम लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे ये जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डालना है। फर्स्ट आपका डे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से आपको डेट्स ओपन होकर आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसको लगाइए। जैसे मेरा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मैं 4 लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे मंथ के आप टैप करोगे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से आएगा। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ईयर, ठीक है, आप ईयर भी सिलेक्ट कीजिए, आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा जेंडर। आप यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर मेल या फीमेल रहेगा, आप मेल हो या फीमेल हो आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट रहेगा आपका अदर गवर्नमेंट आइडेंटिकल प्रूफ, यानी आपका आधार कार्ड या गवर्नमेंट का जो कुछ भी इशू हुआ आधार कार्ड की तरह कुछ है आपका प्रूफ, तो आप यहाँ पर टैप कीजिए। वरना आपका कोई पासपोर्ट है, पासपोर्ट लगाइए। वरना अगर आपको कोई स्कूल आईडी कार्ड है, वहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, आप स्कूल आईडी लगाइए, ठीक है। आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि आधार कार्ड होता है वो, ठीक है। वहाँ पर लगाने के बाद, ठीक है, यानी एंटर आइडेंटिटी नंबर रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है अगर आप आधार कार्ड लगाएंगे
तो आपको आधार कार्ड नंबर ही यहाँ पर डालना है। अगर आप स्कूल आईडी यहाँ पर लगाओगे, स्कूल आईडी आपको डालना होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके येस लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो नो लगाइए। अगर आप नो लगाएंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर नहीं पूछेगा। अगर आप येस लगाएंगे तो नीचे आपको आधार नंबर और एक बार पूछेगा, आप इसको आधार नंबर लगा लीजिए, ठीक है। जैसे हो जाएगा फिर नीचे आपको एड्रेस डालना है बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे आपका नीचे आपका अपार्टमेंट जो है उसका नेम डालो, या वरना आपका हाउस का एक नंबर डाल दो, ठीक है। इसके बाद आपका एरिया यानी लोकेलिटी डाल दो, सब लोकेलिटी जो है वो भी डाल दो, ठीक है। फिर कंट्री जो कि इंडिया, फिर स्टेट आपका क्या है वो लगा दो, ठीक है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड, फिर मेल आईडी लगाना होता है, ठीक है। कैंडिडेट का हो या कोई स्टूडेंट को या किसी के का भी आप लगा सकते हैं ईमेल। उसके बाद उसी ईमेल को और एक बार यहाँ पर लगाना है कंफर्म करने के लिए ईमेल आईडी, ठीक है। इसके बाद एक आपको मोबाइल नंबर लगाना है यहाँ पर, और एक बार मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और अगर आपका और कुछ एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप उसको यहाँ पर नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर स्टार मार्क दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, रेड देखिए यहाँ पर स्टार मार्क्स दिख रहे हैं, ये स्टार मार्क मैंडेटरी, आप इसको ज़रूर भरना होता है। जो भी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर जैसे आप ये परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, तो अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर टैप कीजिए, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग है, आप यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वो उसी आधार कार्ड पे आप रहते हैं, उसी एड्रेस पे आप रहते हैं, तो आप यहाँ पर टैप कीजिए जो कि सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस, तो ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है आपके एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है बच्चों, मैं आपको और एक बार क्लियर से बता रहा हूँ, हर साल आपको एक ही बात बता रहा हूँ बच्चों क्लियर से, कि आपका जो पासवर्ड रहेगा आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए बच्चों, या कहीं आप नोट डाउन कीजिए, या वरना आप किसी भी जगह पर एक लिख कर रखिए, ठीक है। क्योंकि जो पासवर्ड है बच्चों, या आपके काउंसलिंग्स के टाइम पर, या किसी भी अगर आप रिजल्ट देखोगे उस टाइम पर बहुत काम आएगा बच्चों। क्योंकि हर साल बच्चे 3 साल से यही फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम यहाँ पर पासवर्ड भूल गए, ठीक है, अब किस तरह से ढूंढे। तो पासवर्ड हम यहाँ पर कुछ बच्चों का यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल से हम पासवर्ड ले पा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करें इसलिए हम पासवर्ड नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर आपका जो पासवर्ड लगा रहे हो, आप इसको सही से नोट डाउन कीजिए, रखिए, ये पासवर्ड आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। इस पासवर्ड अगर आप भूल जाएंगे तो आपको काउंसलिंग भी नहीं आएगी बच्चों। लास्ट ईयर्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे सफ़र किए हैं, ठीक है, बहुत दिक्कत का सामना किए हैं, जो कि उनके सीट हाथ में से चले गए बच्चों, ठीक है, क्योंकि उनको काउंसलिंग भी नहीं किए हैं वो। इसलिए आप यहाँ पर आपका जो पासवर्ड लगा रहे हो, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर लगाना है। इसके बाद नीचे आपको उसी पासवर्ड को और एक बार लगा देना है, ठीक है। फिर आपको एक नीचे क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, वरना आपका फर्स्ट आप जो पढ़े हैं वो स्कूल का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए और आपको उसी क्वेश्चन को नीचे का आंसर देना है, जो कि आपके पासवर्ड के रिकवरी के लिए कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे एक सिक्योरिटी की पूछेगी, ठीक है, आप सिक्योरिटी की लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये रहेगा कि जो ये कोड दिख रहा है, ठीक है, इस कोड को आप यहाँ पर लगा दीजिए। फिर आप यहाँ पर जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, ठीक है। आप चेक कीजिए, अगर सब कुछ सही है तो देखिए यहाँ पर सब कुछ टिक लगा दीजिए, ठीक है। आपको ये ओपन बॉक्स आएंगे, इसको सब कुछ टिक लगा दीजिए। टिक लगा करके यहाँ पर नीचे देखिए आई एग्री पे लगा करके आप अपना सबमिट कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई फॉर्म नीचे आप यहाँ पर ऊपर जो दिख रहा है कुछ गलत है, तो नीचे यहाँ पर देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप यहाँ पर टैप कीजिए, एडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए आपका जो ईमेल रहेगा जो आप ऊपर दिए हैं, उस ईमेल पर एक OTP आएगी, आप OTP लगा करके ये जो कोड है यहाँ पर लगा कर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई OTP नहीं है तो रीसेंट OTP करिए और एक बार OTP मिलता रहिए, ठीक है। जैसे आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो सब कुछ हो जाएगा। आप ओके दबाइए और आप जो ईमेल दिए हैं उसी ईमेल पर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा बच्चों, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को अब उसी पेज का जो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपका वेबसाइट रहेगी श्रेष्ठा की, उसी वेबसाइट पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मेल पर आया है उस एप्लीकेशन फॉर्म को लगा दो श्रेष्ठा का। और आप जो पासवर्ड सेट किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर लगा करके जो नीचे कोड दिख रहा है इस कोड को यहाँ पर ऊपर लगाइए और लॉगिन कीजिए बच्चों, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद नीचे देखिए आपको फर्स्ट रहेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर एप्लीकेशन रहेगा, उसके बाद मोबाइल को वेरीफाई करने का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपका ये कंप्लीट होकर रहेगा रजिस्ट्रेशन जो कि हम अभी किए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के तब, ठीक है। अब देखो आपको नीचे आना है एप्लीकेशन फॉर्म यानी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा, आप इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए बच्चों, ठीक है। ये भी आपको बहुत काम में आएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दबाओगे तो आप यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है एप्लीकेशन, आप इसको भी टैप करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भरना आ जाओगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो सब कुछ भर कर आ जाएगा,
ठीक है। आप एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, एक कंट्री इंडिया ये सब कुछ लगा दीजिए, ठीक है। आपका एड्रेस सही है नहीं देख करके यहाँ पर जो लेफ्ट साइड नीचे दिख रहा है आई एग्री, आप यहाँ पर टैप करके नीचे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर साइड में, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पर सब कुछ भरिए सही से, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आधार कार्ड है या नहीं, उसका नंबर, ठीक है, सब कुछ भर करके और एक बार यहाँ पर आई एग्री पे टैप करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। जैसे आप ये करते रहोगे उसके बाद आपका और एक इसे प्रोसेस आएगा जो कि एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर अभी किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 9th या 11th, आप यहाँ पर टैप करके क्लास 9th के लिए है या 11th के लिए आप यहाँ पर टैप करके बता देख सकते हैं, ठीक है। और आपका जो स्टेट है, आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है, आप यहाँ पर साइड में लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसी स्टेट में यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कीजिए। आप एक सिटी को 1 से 2 बार यहाँ पर अधिक यानी 1 से ज़्यादा बार आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, एक सिटी को आप एक ही बार लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कीजिए और साइड में आपको सिटीज़ को सिलेक्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो पेरेंट का इनकम है वो कितना है, ठीक है, आप यहाँ पर नीचे लगा करके आई एग्री पे टैप करके नेक्स्ट आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। जैसे आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा फिर और आपका यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पर पास है या अभी पढ़ रहे हैं, यानी अपेयरिंग का मतलब ये होता है कि अभी देखो, अभी अगर आप क्लास 8 पास होकर हैं, आपका अभी एग्ज़ाम हो गया है फाइनल एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पर लगा करके पास लिखिए, ठीक है। अगर आप अभी 8th क्लास पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपेयरिंग लगाइए, ठीक है। इसी तरह से 9th का भी यानी 11th का भी, ठीक है। तो आप कब पास हुए या कब अपेयर हो रहे हैं, अभी कब किस साल के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 8, आप यहाँ पर लगाइए उस ईयर को, ठीक है। और आपका स्कूल का नाम लगाइए या कॉलेज का नाम लगाइए, ठीक है। फिर आपका स्कूल किस बोर्ड का है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। जैसे ये सब कुछ हो जाएगा फिर और एक बार आपको यहाँ पर आई एग्री पे लगा करके सेव एंड नेक्स्ट करना है बच्चों, ठीक है। जैसे आप ये सब कुछ करोगे फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का टाइम आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आपका पास फ़ोटो लगाना है, वो भी 10 से लेकर के 100 KB के बीच, ठीक है। जैसे आप अपलोड करोगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा आपका सिग्नेचर आपको लगभग 4 से लेकर के 100 KB के बीच आपको यहाँ पर सिग्नेचर लगाना है सेकंड पे। ये सब कुछ कैंडिडेट का रहेगा। और थर्ड हमारा रहेगा बच्चों जो कि कास्ट सर्टिफिकेट भी 30 से लेकर के 150 KB में अपलोड करना है, वो भी PDF फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा इनकम सर्टिफिकेट, ये भी हमें यहाँ पर 30 से लेकर के 150 KB में हमें यहाँ पर अपलोड करना है, वो भी यहाँ पर PDF फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है बच्चों, ठीक है। ये सब सेव एंड नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट हमारा इस तरह से कुछ फॉर्म बनकर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म निकल कर आ जाएगा। जैसे फॉर्म निकल कर आ जाएगा ऊपर देखिए क्लिक हियर आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टैप कीजिए। जैसे आप क्लिक हियर टैप करोगे तो आपको आपका जो मोबाइल नंबर है आप दिए हैं ऊपर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, तो आप ओके लगा करके उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद आपको ये सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, आप इसको सब कुछ सेलेक्ट करके आप यहाँ पर फाइनल सबमिट यहाँ पर टैप कीजिए बच्चों, ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा इंटरफेस। फिर आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आपको यहाँ पर जैसे आप टैप करोगे तो आपके आगे एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उस आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकालिए ताकि आपके जब भी कुछ एडमिट कार्ड निकालना होता है, ठीक है, तब आपको काम में आएगा बच्चों, ठीक है। ये हुआ हमारा एप्लीकेशन को भरने का प्रोसेस बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इस वीडियो को कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, या वरना अगर आपको अप्लाई करवाना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8688300345, आप इसको कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अपनी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी और आपको अप्लाई करके देगी सिर्फ 100 रुपीज़ में ही बच्चों, ठीक है। और अगर आपको कोई बुक लेना है श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th के लिए, तो बुक क्लास 9th एंड 11th हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेना है तो आप इस नंबर को व्हाट्सएप कीजिए, आपका एड्रेस भेजिए, या वरना आपको ई बुक लेना है व्हाट्सएप पर, वो सिर्फ 149 रुपीज़ में ही अवेलेबल है ई बुक, ठीक है। आपको लेना है तो आप कॉल या मैसेज कीजिए, आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर आपको जो भी डाउट्स है आप कॉल या मैसेज कीजिए, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।